हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे डियर। और पिछली वीडियो जो आप लोगों के लिए डाली गई है वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग और भी जोर लगाते हैं और दम लगा के यूपीपीसीएल आपका जो एग्जाम होने वाला है उसको आज हम लोग टारगेट करते हैं। तो डियर आप लोगों के लिए 10 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं डियर, क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग जगह से छांट के लाए गए हैं डियर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस सीरीज को, और सभी लोग इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि कितना इसमें से आपका स्कोर आता है। तो डियर पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भाई ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोध मूल्यांक, ये क्या कह रहा है डियर। जो आपका एक रजिस्टर है, भाई एक क्या है, रजिस्टर है, उसमें ये पूछ रहा है उसका निगेटिव कॉफिशिएंट ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होगा। तो ये कह रहा है कि भाई क्या होगा, तापमान घटने से घटेगा या तापमान बढ़ने से घटता है या तापमान बदलने से बदलता नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर जो आपका ये रजिस्टर होता है, जो ये रजिस्टर होता है, इसका क्या होता है डियर कि जब जो रजिस्टर का प्रतिरोध होता है, तो ये क्या होता है डियर कि जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है डियर, घटती है। क्या होती है, घटती है, मीन्स डिक्रीज हो जाती है। भाई जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देखो निगेटिव कॉफिशिएंट का मतलब ही होता है, निगेटिव तापमान गुणांक का मतलब क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टर की जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका जो आंसर डियर यहाँ पे कौन सा सही होगा, बी। भाई कौन सा आंसर सही होगा, बी। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं। भाई आंसर क्या कह रहा है कि तापमान बढ़ने से घटता है, मींस अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, भाई ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, डिक्रीज हो जाएगी। चलिए डियर हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं। तो डियर ये क्या कह रहा है कि जब 2 एम्पियर विद्युत धारा, भाई कितनी, 2 एम्पियर विद्युत धारा एक 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट से गुजरती है तो ये डैश डैश ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न होगी। तो ये डियर आपसे पूछ रहा है कि कितने पावर की खपत होगी। भाई ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि कितने पावर की खपत होगी। तो आप लोगों को डियर पता है कि P बराबर एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है डियर, आई स्क्वायर आर होता है। भाई अपना फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पे हम डियर पुटअप कर देंगे। भाई क्या यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर, 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हम किसका कर देंगे, इसमें रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस अपना कितना है, 2 ओम है। तो हमारा आंसर कितना आ गया डियर, 8 वॉट। भाई ये पावर की बात कर रहा था कि कितनी जो अपनी कितने वॉट इसमें कंज्यूम होगा। तो जो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितने वॉट इसमें कंज्यूम होगा डियर, 8 वॉट कंज्यूम होगा। तो आइए हम लोग इसमें आंसर देखते हैं कि भाई क्या है, ये 8 वॉट है। चलिए डियर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इस चीज को हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम, भाई एक जूल अपने वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था। क्या कह रहे हैं कि भाई जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है, जहां धारा आई, भाई आई क्या है, धारा को, और आर प्रतिरोध को दर्शाता है, और टी समय को दिखाता है। तो आपको क्या बता रहा है कि भाई आई जो है यहाँ पे धारा को दिखा रहा है, आर प्रतिरोध को दिखा रहा है, और टी समय को दिखा रहा है। तो आपका जो यहाँ पे डियर आंसर होगा वो क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। ये जो आपका आंसर नंबर सी है, ये डियर आपका बहुत ही सुटेबल और बेस्ट ऑप्शन है। तो ये जूल के नियम का क्या कर रहा है, प्रतिपादन कर रहा है। तो चलिए डियर हम लोग देखते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है डियर, आई स्क्वायर आर टी जे। यहाँ जे जूल को दिखा रहा है, आई धारा को दिखा रहा है, और आर रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, और टी समय को दर्शा रहा है। चलिए डियर आप लोग इस बार डियर जोर लगा दीजिएगा, सारे क्वेश्चन के हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो डियर अपना अगला नियम क्या कह रहा है कि ये क्या पूछ रहा है, भाई ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये अच्छा ओम। आजकल वैज्ञानिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओम का नियम
भाई ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो डियर आप लोग बताएंगे भाई ओम का नियम किस पर लागू होता है? केवल डीसी परिपथों पर, केवल एसी परिपथों पर, एसी और डीसी दोनों परिपथों पर, या गैर रेखीय परिपथों पर? तो आप लोग गेस करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई ये जो अपना ओम का नियम है ये एसी और डीसी दोनों परिपथों पर लागू होगा। भाई ओम का नियम जो है ये एसी और डीसी दोनों परिपथों पर लागू होगा। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो भाई आंसर क्या है? एसी और डीसी दोनों परिपथों पर लागू होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक धातु, भाई क्या कह रहा है कि एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण प्रक्रिया, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? डिपोजिशन। भाई डिपोजिशन, आपको ये क्या कह रहा है? डिपोजिशन प्रोसेस। भाई प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ये कह रहा है कि भाई एक आपकी धातु है और एक और धातु है, दो धातु है। तो अगर इस धातु का इसके ऊपर अगर हम लोग लेपन कर रहे हैं तो इसी प्रक्रिया को ये पूछ रहा है कि क्या कहते हैं? तो डियर इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। इसको हम लोग क्या कहते हैं डियर? विद्युत लेपन। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन कहा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये आप लोगों के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो इसको एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए डियर आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसका आंसर क्या कहता है? विद्युत लेपन। क्या कह रहा है? विद्युत लेपन। एक धातु जो होती है उसकी दूसरे धातु के ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं डियर? विद्युत लेपन कहते हैं। आइए डियर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि लोहे की चादर, ये कह रहा है भाई लोहे की चादर को सीधा करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। भाई किस चीज को? एक लोहे की चादर है आपकी, अगर उसको हमें सीधा करना है तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? भाई कह रहा है मैलेट का करेंगे, आरी का करेंगे। भाई आरी का क्यों करेंगे? उसको काटना थोड़ो है भाई, इसको इसका प्रयोग हम क्यों करेंगे? या स्पॉट फाइल, अरे रेती का क्यों प्रयोग करेंगे? उसमें बर नहीं समाप्त करना है। और ड्रिल मशीन, भाई ड्रिल मशीन का क्यों करेंगे? भाई इसमें हमें छेद नहीं करना है। तो हम डियर किसको करेंगे? मैलेट। मतलब क्या होता है? ये लकड़ी का अपना एक हथौड़ा होता है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किस लिए? चादर को सीधा करने के लिए। चलिए डियर तो आंसर अपना क्या आ गया है? मैलेट। ये भाई मैलेट के द्वारा हम क्या करते हैं? चादर को सीधा करते हैं। आइए डियर अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये कुछ गेज के बारे में बात कर रहा है। भाई कौन से गेज के बारे में बात कर रहा है? SWG स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में ये बात कर रहा है। ये कहना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से कौन से तार गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होती है? ये कह रहा है कि भाई ये जो आपके सामने 18, 20, 24, 26 ये जो स्टैंडर्ड वायर गेज का साइज दिया गया है वायर का, तो ये कह रहा है कि भाई सबसे अधिक धारा हम किस कंडक्टर से लेके जा सकते हैं? भाई किस SWG के साइज से हम लोग सबसे अधिक धारा लेके जा सकते हैं? तो डियर आप लोगों को पता होगा कि भाई ये SWG गेज का फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड वायर गेज। तो स्टैंडर्ड वायर गेज में डियर जितना कम साइज होगा, साइज अपना जितना कम होगा, हम उतनी ही अधिक धारा इसके अंदर से लेके जा सकते हैं। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा? भाई सबसे कम क्या है? 18 SWG। तो 18 SWG, तो इसके अंदर से डियर हम लोग सबसे अधिक धारा लेके जा सकते हैं। आइए डियर हम लोग अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इसका आंसर क्या आ गया अपना? 18 SWG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डियर क्या कह रहा है? ये भी भाई आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि त्वचा सहित मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग डैश डैश की सीमा में होता है। तो ये जो मनुष्य मतलब यानी हम लोग, हमारे लोगों के अंदर रेजिस्टेंस मतलब त्वचा स्किन सहित भाई कितना रेजिस्टेंस हमारे अंदर होता है? तो आपका जो अनुमानित वैल्यू है इस डाटा को डियर आप लोगों को अच्छे से याद करके रखना होगा। क्या है ये हमारा डाटा? 500 से लेके 3000 ओम। भाई कितना होता है? 500 से लेके 3000 ओम। तो ये कुछ आपके
डाटा होते हैं, इनको हमें रटना ही होता है, याद ही करना होता है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर आपका क्या है कि भाई 500 से लेके 3000 ओम तक हमारा ये रेजिस्टेंस होता है। आइए दोस्तों हम लोग अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन डियर आपका क्या कहना चाह रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। भाई ये वेल्डिंग की बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले दृष्ट कार्य मतलब रेक्टिफायर में, भाई रेक्टिफायर में क्या कह रहा है, ये रेक्टिफायर में क्या कह रहा है, वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक पूछना चाह रहा है। भाई डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा या पैरेलल रहेगा। तो डियर इस चीज को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा कि जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होगा रेक्टिफायर के अंदर, भाई वेल्डिंग के लिए हम इसका जो प्रयोग कर रहे हैं इसमें वोल्टेज और करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, ये डिक्रीज होगा। भाई क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है डियर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको अच्छे से परखना चाहता है, तो इसलिए वो आपसे अंदर बिल्कुल डीप क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। चलिए डियर अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पाथ मीन्स क्या हो गया, डिक्रीज। भाई क्या हो गया, ये डिक्रीज। चलिए डियर आइए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहना चाहता है, भाई इसकी भी हम लोग सुनते हैं। ये इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। ये आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है इसको प्राथमिकता क्यों दी जाती है। भाई ये स्मूथ होती है, या ये मेंटेनेंस इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, या इसका रीजेनरेटिव, भाई जो रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग, भाई एनर्जी को हम लोग सेव कर सकते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं इस ब्रेकिंग के द्वारा। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का डियर हम जो प्रयोग करते हैं ये सारे विकल्प जो हैं ये इसको फुलफिल कर रहा है। भाई ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है इसको, ये जो अपने सारे विकल्प हैं, भाई ये स्मूथ भी होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम होती है, और ये रीजनरेशन भी करता है। तो भाई ये ऊर्जा की बचत भी करता है। तो अर्थात सभी विकल्प अपने क्या हैं, सही है। भाई सभी विकल्प क्या हैं, अपने सही हैं। तो ये डियर आपके 10 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं डियर। इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा, इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा। तो ये जो आपके 10 क्वेश्चन है ये बहुत ही वैल्यूबल क्वेश्चन है जो आपको पेपर में बड़ी ही मदद करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।